भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः च अर्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्योर्वदत्त कृत्वे शुश्रूषित तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु च शृणु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। गुरु बलराम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए बलराम जी के नमस्कार वाली मंत्र पढ़िए। मेरे साथ बोल सकते हैं। नमस्ते हलग्राह। बोलो। नमस्ते मूषलायुध। नमस्ते रेवती कांत। नमो नगपतिं भज। नमस्ते हलाग्रह। नमस्ते मूषलायुध। नमस्ते रेवती कांत। नमो नगपतिं भज। नमस्ते हलाग्रह। नमस्ते मूषलायुध। नमस्ते रेवती कांत। नमो नगपतिं भज। तो इस मंत्र का भगवान बलराम जी का ये जो अ, अ, प्रणाम मंत्र है कि बलराम कौन है? हलधारी। हलधर हैं? हलधारी भगवान हैं। और क्या करते हैं? हमेशा बलराम क्या क्या रखते हैं? हल को रखते हैं। हलधर। हलधार। हलधर।
हलधारी और मुशलायुद्ध, वो सबसे एक्सपर्ट क्या है किस चीज में? मुशल युद्ध में। मुशल मतलब गदा। गदा युद्ध में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं बलराम जी, नहीं है? बलराम जी के सिवा कोई गदाधारी है? नहीं है। उन्हीं के शिष्य है बाकी लोग। कौन कौन? हाँ, दुर्योधन, भीम, है ना? दुर्योधन प्रिय शिष्य तो है ही, भीम भी है। दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। तो हलधारी बलराम, हे मुशल के धारक। और बलराम जी क्या है? रेवती प्रिय, रेवती माता के प्रिय हैं। रेवती बलराम जी की पत्नी है, रेवती मैया। और यही बलराम क्या है? अनंत शेष नाग हैं। यही बलराम जी संकर्षण हैं। यही बलराम जी रुद्र है। यही बलराम जी शिव हैं। यही बलराम जी शंभु है। यही बलराम जी शंकर भी हैं। यही बलराम जी महावैष्णव भी हैं। और भगवान कृष्ण का सबसे इमीडिएट एक्सपेंशन है बलराम जी। तो बलराम जी के पास, अगर भगवान कृष्ण के पास फटक ना हो तो बलराम जी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। गुरु परमिशन के बिना नहीं हो सकता। समझे? तो इसी को दशावतार में भी इसकी गिनती हुई है। और जयदेव गोस्वामी दशावतार में, हाँ, तो अनंत शेष कौन है? भगवान बलराम ही हैं। हलधरी भगवान बलराम हैं। और मूसल के धारक भी भगवान बलराम है। रेवती के प्रिय भगवान बलराम हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं आज आपके जन्मदिन के इस संसार में आविर्भाव दिवस के ऊपर। कृपया हमें भक्ति का बल प्रदान करें। आप आए तो भगवान कृष्ण को लाए, है ना? बलराम जी के बाद ही तो कृष्ण आए ना, है? तो आप बलराम जी के भगवान स्वयं आपके पिट्ठू भैया हो गए। पिट्ठू भैया, पिट्ठू भैया समझते हो? नहीं समझते हो? पिट्ठू भाई पिट्ठू बहन नहीं होता है। जैसे किसी के बाद कुछ कोई दूसरा संतान आता है ना, एक ही माता पिता के, तो पिट्ठू भाई कहते हैं। मतलब उसके तुरंत बाद उन्होंने जन्म लिया, उसको पिट्ठू भाई कहते हैं। भाई तो कई होते हैं, चार पांच भाई हो सकते हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, मझले भाई। एक होता है पिट्ठू भाई। पिट्ठू भाई का मतलब है कि इसके बाद मैं आया अपने माँ के गर्भ में। तो भगवान कृष्ण के ये पिट्ठू भाई हैं। भगवान ये आए, फिर भगवान आए। और जीवन में गुरु के बाद ही भगवान आते हैं। तो ये ऑर्डर ठीक ही है, नहीं? तो जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, वह शिव पुषि विशदे वसनम जलधाभम हलहति भीति मिलत यमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। विह वह शिवपूषि विशदे विषानं जलधावम् हलहति भीतिमिलितयमुनाभम् केशवधृतालधररूपा जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे। हे केशव, केशव धृता। भगवान ने ही, कृष्ण ने ही, केशव ने ही क्या किया? बलराम जी के फॉर्म को एज्यूम किया, बलराम जी के फॉर्म में आए, है कि नहीं? और वो कौन है? हल को चलाने वाले हैं, द विल्डर ऑफ द प्लो। आपकी जय हो। और बलराम जी का शरीर कैसा है? कौन सी कलर का है? बलराम जी कौन से कलर के हैं? काले हैं, गोरे हैं? बलराम जी गोरे कलर के हैं। काले हैं? कौन बोला काला है? काला किसने बोला? बलराम जी काले नहीं है, बलराम जी गोरे हैं, है कि नहीं? तो बलराम जी का शरीर गोरा है, और कृष्ण जी तो श्यामले हैं ही। तो कई बार लोग भगवान कृष्ण को चिढ़ाते हुए कई गोपियां, तू तो नंद बाबा का पुत्र है ही नहीं, तू तो यशोदा मैया की पुत्र है ही नहीं, यशोदा मैया का पुत्र तो बलराम दिखता है, तू काला, बलराम गोरा है, नंद बाबा ना काले हैं, न यशोदा मैया कारी है, और तू कारा कहां से हो गया? लगता है तुम जो है ना नंद बाबा के पुत्र हो ही नहीं, यशोदा मैया के पुत्र हो ही नहीं। ऐसा बोलते ही भगवान को लगता था, बड़ा जलन होती थी। जो अपने माता पिता यशोदा नंद बाबा से इतना प्रेम बच्चा करे, उसको कोई नहीं नहीं, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है। क्यों नहीं है? तुम लोग काले हो, तुम्हारी माँ गोरी है। देखो, बलराम गोरा है, वो असल में नंद बाबा के पुत्र हो सकते हैं, तुम तो नहीं हो सकते। और इसलिए भगवान आते, सारा खेल खाल छोड़ छाड़ के, बीच में ही सब छोड़ के आते, और यशोदा मैया के गोद में बैठ के कहते, माता अब बताओ, एक बात कहो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं कि नहीं हूं? अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, तुम ही मेरे पुत्र हो, किसने कह दिया ऐसे? ये सब बातें कौन कहता है? ये सब कौन कहता है? तुम कौन सुनाता है? अरे सबरे लोग कहे कि तुम तो यशोदा के पुत्र हो ही नहीं। अच्छा, सबको मैं पीटूंगी, सबको मैं डंडा दिखाऊंगी, सब झूठ बोलते हैं। बोलते हैं, नहीं, मुझे मुझे भी लगता है कि वो सब सच बोलते हैं। अब तो यशोदा मैया परेशान हो गई, तुमको कैसे लगता है कि सच बोलते हैं? देखो देखो, तुम दाऊ भैया घोड़े हैं, हम काले हैं, तुम घोड़ी हो, नंद बाबा घोड़े हैं, दाऊ भैया सब घोड़े हैं, चाचा उपनंद घोड़े हैं, चाचा सनंद घोड़े हैं, सब घोड़े घोड़े हैं, काड़ो काड़ो तो कोई नहीं हमारे खानदान में, हम ही काड़े हैं। जहां में लगे कि हम तुम्हारे पुत्र है ही ना। हैं? तो ये जो कलर का डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ी लीला कर देता है। जबकि हमारे भगवान शिव काले हैं, सॉरी घोड़े हैं, और पार्वती काली है। तो उधर भगवान अपनी माता से पूछ रहे हैं कि मैं घोड़ा काला क्यों, और इधर पार्वती या सती पूछती है अपनी माता से कि मैं काली क्यों। क्योंकि पार्वती की दूसरी नाम क्या है? काली। घर में उनको काली कहते थे पार्वती जी को, काली मेरी पुत्री, काली ये, काली वो, काली वो, काली वो है। शिव जी घोड़े कर्पूर गौरम करना बताओ है। तो देखो कैसे ये रंग के साथ भी भगवान कैसे लीला कर देते हैं, नहीं? तो और बलराम जी क्या करते हैं? बलराम जी यमुना को भी भयभीत कर देते हैं। क्या किया यमुना जी को? हलहति भीति मिलत यमुनाभम, हलहति भीति मिलत यमुनाभम।
वो अपने हल से यमुना नदी की धाराओं को चीर के दूसरे दिशा में बहा देते हैं। जब यमुना बात नहीं मानती है कि इधर से आओ, तो यमुना को भी भयभीत करने वाले हैं। तो भगवान बलराम जी, ऐसे बलराम जी की आज जयंती है। बलराम जयंती की जय। और ये बलराम जी ही है जो जिनके आज्ञा से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सके हैं। तो इसलिए गुरु बलराम जी और बलराम और कृष्ण में क्या अंतर है? एक ही हरि ने बलराम का रूप धारण किया है। केशव धृता हलधर रूपा, वही केशव वही भगवान। धृता हलधर रूपा, हलधर के रूप में आते हैं, जो जगत का जो क्लेश है वो हर लेते हैं। जय जगदीश हरे। सिर्फ जानते हो सभी जगह पे श्री हरि पहले आता है, लेकिन जयदेव गोस्वामी ने हरे को बाद में दिया है। जगदीश पहले आया, हरे बाद में। हरे कृष्ण है, यहाँ पे जगदीश हरे। सब जगह पहले आता है सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरे राम। लेकिन जयदेव गोस्वामी ने यहाँ पर जय जगदीश हरे, जगदीश को पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे आज सभी जगह मनाया जाएगा क्या, बलराम जयंती के पावन अवसर को। भगवान कृष्ण स्वयं बलराम बन के छोटे भाई बन जाते हैं, और प्रथम विस्तार जो है संकर्षण के रूप में धर्म, बल, करुणा और सेवा को वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो यही बलराम जी संकर्षण और संकर्षण जो है वही रुद्र हैं, वही शिव है, वही शंकर है। भागवतम में 15, 10, 15 और 7 में आता है श्लोक, राम शरद भ्रमर गुंजित पद्मकोश लीलावलोकन कला गुणरंजिताश प्रोचुः तदा ब्रज पुरांग नया स्मरामो गोरक्षणाय युवती स करिष्यतीति। यहाँ पर बलराम जी के का वर्णन है। लीला अवलोकन कला गुण रंजिताश प्रोचु तदा ब्रज पुरांग नयार स्मरामो गोरक्षणा युवतीश करिष्यतीति। रामः शरद भ्रम गुंजित पद्मकोश। आज आप लोग बहुत सारे लेक्चर सुन सकते हो बलराम जयंती पर।
यूट्यूब खोलोगे तो जहां देखोगे बलराम जयंती ही जयंती मनाई जा रही होगी। समझे ना? तो बहुत महान महान साधु संत आज बलराम जयंती के ऊपर, भगवान बलराम के लीला के ऊपर बहुत सारे लेक्चर देंगे। कहीं से भी अधिक डिटेल सुन लेना। भगवान ने कुछ असुरों को बलराम जी के लिए भी छोड़ा था। जिस असुर को भगवान नहीं मार सकते थे उसको बलराम जी से नष्ट करवा दिया। समझे? बहुत सारे असुर थे जिनको भगवान नहीं मार सकते थे, उसको बलराम जी से गोविंदाय नमः नमो नमः करवा दिया। हाँ। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, बलराम जी का वैसे बल, किसका बल? बलराम जी बलवान हैं। किस चीज में बलवान हैं? कैसे किस चीज में बलवान है बलराम जी? हैं? बलराम जी का बल कैसा है? कौन सा बल अधिक है? शारीरिक बल, मानसिक बल? बलराम जी के पास कौन सी बल अधिक है? बल। बलवान है, शरीर का बल। शरीर का बल नहीं, बलराम जी के भक्ति बल बहुत है। बलराम जी का जो बल है वो भक्ति बल है। वास्तव में भक्ति में बल है, बाकी शरीर में बल थोड़ी ना होता है। शरीर में बल होता तो ये शरीर नष्ट क्यों होता? नहीं, शरीर में बल नहीं होता है, थोड़ी सी बल शरीर में नहीं होता है। तो बलराम जी का बल जो है भक्ति का अध्यात्म बल है, सबसे बलवान है। और कैसा बल बलराम जी के पास है? तो संसार के मोह को जीतने वाला बल। अध्यात्म क्या है? संसार के मोह से परे जाना अध्यात्म है। व्हाट इज अध्यात्म? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? Spirituality is nothing but going beyond the Maya, crossing beyond this material nature, understanding the things, substances of beyond this material nature is called spiritualism power, spiritual power. तो इस संसार की जो इल्यूजन है, बियॉन्ड illusionary energy of the Lord, the power to cross it is called अध्यात्म, भक्ति बल, भक्ति का अध्यात्म बल। समझे? अगर आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो आप आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो आप? द पावर टू क्रॉस द illusionary एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल पावर, है ना? मटेरियल पावर से कोई नहीं इस माया से निकल सकता है। Nobody can get out from this material power along with material power to cross the illusionary energy of Maya. हाँ, माया है ही illusion। तो उसके लिए कौन सा बल चाहिए? स्पिरिचुअल बल, अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल का मतलब क्या?
भक्ति का अध्यात्म बल। अध्यात्म में भी बहुत सारे अध्यात्म है आजकल। भक्ति का अध्यात्म बल, ऐसे बल को देने वाले, आनंद करने वाले कौन हैं? राम। राम का मतलब क्या होता है? आनंद देने वाले, परम आनंद देने वाले। बलराम जी उस परम आनंद के स्रोत हैं। बलराम जी उस परम आनंद के स्रोत है, जो केवल भगवान की ही सेवा करते हैं और उनसे भगवान की सेवा मिलती है। यदि बलराम जी चाहें तभी भगवान की सेवा मिल सकता है, और भगवान की सेवा मिलेगा तो परम आनंद मिलेगा। इसलिए बलराम जी परम आनंद के स्रोत हैं और वही भगवान की सेवा देते हैं। उनके पूछे बिना कोई भगवान की सेवा में नहीं जा सकता है। देखा। यही बलराम जी हमारे गौर निताई गौर लीला में कौन है? नित्यानंद हैं। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा पहुंच गए किनके पास? चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु को सीधा दंडवत किया। इस बात का खबर बलराम जी को नहीं। बलराम जी ने क्या कहा? तुम सीधा महाप्रभु के पास कैसे पहुंच सकते हो बिना मेरी आज्ञा से? तुमको पहले हमें पूछना पड़ेगा उनकी सेवा के लिए। अब तुमने तो अपराध कर दिया। जी नित्यानंद महाप्रभु, अपराध तो हो गया है, अब इसका क्या उपाय करें? बोले तुम सबको, यहाँ जितने वैष्णव है सबको क्या करो? चूड़ा दही खिलाओ। चिरवा दही है। और चिरवा दही पानी हट्टी फेस्टिवल हो गया। वो जगह था पानी हट्टी, और चिरवा दही भोजन सबको कराया गया वैष्णव को। तो वो हो गया चीड़ा दही पानी हट्टी। तो भगवान की सेवा में डायरेक्ट नहीं जा सकते। बलराम जी का, बलराम से आनंद लेना पड़ेगा। बल और राम दोनों लेना पड़ेगा। बल अध्यात्म बल, और राम सेवा का आनंद। आनंद किसमें है? सेवा में है। अध्यात्म में बल है और आनंद सेवा में है। समझे? सेवा में जो आनंद है वो किसी चीज में नहीं है। और सेवा में आनंद के लिए क्या चाहिए? सेवा करने का फ्यूल क्या है? आई, सेवा करने का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? भक्ति बल। भक्ति बल। यदि भक्ति नहीं होगी तो कोई किसी का सेवा नहीं कर सकता है। भगवान की तो छोड़ ही दो। भगवान की छोड़ दो, अगर भक्ति नहीं होगी तो सेवा कोई किसी का नहीं करेगा। इसलिए जो जिसका सेवा करता है उसको ऑटोमेटिकली क्या नाम दिया जाता है? भक्त। अरे तू तो बड़ा गुरु भक्त बन रहा है। अरे तू तो बड़ा अपने मालिक का भक्त बन रहा है। तू तो बड़ा अपने पत्नी का भक्त बन रहा है। तू तो बड़ा अपने पति का भक्त बन रही है। नहीं। इसलिए भक्त का पर्यायवाची बन गया है सेवा। और सेवा की पर्यायवाची तो, सेवा तो खैर भक्ति से आती ही है। जो जिसका सेवा करेगा वो उसका भक्त कहलाने लग जाता है। नहीं कहलाने लग जाता है? हैं? और भक्त का एक दूसरा अपभ्रंश शब्द भी है। क्या है? भक्त का एक दूसरा अपभ्रंश शब्द है क्या? पता है? हिंदी वालों को नहीं पता है? चेला। चेला। अरे नहीं, भक्त का दूसरा शब्द क्या है? चेला। है ना? बड़ा भक्ति कर रहा है, चेले बन रहा है। नहीं, बोलते नहीं लोग बाग। तो चेले बनने का बल, भक्ति का बल है बलराम जी के अंदर। और उस सेवा से जो आनंद आता है वो है बलराम जी। बलराम।
तो राम आनंद नहीं है, राम परम आनंद है। और लोग रामानंद में रामानंद बोल देते हैं, रामानंद। तो राम अपने आप में परम आनंद है, इसलिए परम आनंद, परम आनंद आनंद को रामानंद कहते हैं। जैसे रामानंद सागर, तो रामानंद सागर एक्चुअली उसको ट्रांसलेट कर दोगे तो ऐसे क्या होगा, परम आनंद आनंद सागर। परम आनंद के आनंद का सागर, ऐसा सागर जिसमें परम आनंद मिले, वो तो कहलाया रामानंद। तो आनंदों के सागर में जो परम आनंद मिल सकता है, तो भक्ति क्या है, आनंद का सागर है। और उसके अंदर राम मिल जाए तो वही बलराम है। नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो? हैं, हिंदी जानने वाले लोग नहीं जानते? तो बलराम को जान लो, बलराम कौन है। अच्छा, सेवा में किसको आनंद नहीं आता है बताओ? सेवा में सबको आनंद आता है, लेकिन हाँ, दो प्रकार के सेवा करने वाले लोग होते हैं। एक सेवा करने वाले लोग होते हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उनको आनंद मिलता है, जैसे सेवा कर रहे हैं तो अपना घमंड ईगो पुष्ट हो रहा है, तो कुछ अपने आनंद लेते हैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपने घमंडों को तुष्ट करने के लिए, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए कुछ लोग सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग सेवा करते हैं अपने इंद्रियों को सुख के लिए नहीं, कि मैं सेवा कर रहा हूं तो लोग वाहवाही कहेंगे, लोग कहेंगे कितना अच्छा है, आनंद आएगा। लेकिन एक दूसरे भक्त लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे के आनंद के लिए सेवा करते हैं और दूसरे के आनंद से खुद को आनंद होता है, वो भक्ति वाली सेवा कहते हैं। और जो सेवा तो करते हैं लेकिन पहले खुद को आनंद महसूस करते हैं, वो अभक्ति वाली सेवा हो गई। आनंद दोनों जगह आता है, लेकिन एक जगह आता है पहले खुद के हृदय को आनंद आएगा, मिलेगा, खुद की प्रसन्नता होगी, दूसरे की प्रसन्नता तो बाद में होगी। लेकिन भक्ति वाली सेवा जो होती है उसमें दूसरे की प्रसन्नता पहले देखते हैं, और दूसरा यदि प्रसन्न है तो अपने को प्रसन्नता होगी, ऐसा है। अब देखो, सेठ साहूकार आते हैं दिल्ली बॉम्बे से, वो अगर कुछ बांटेंगे कोई चीज गरीबों को, या रोड पे चलते हुए किसी भिखारी को अगर, या किसी याचक को अगर कुछ देंगे ना, तो देंगे तो एक एक पीस, तो देखोगे लेने वाले को उतनी खुशी नहीं हो रही है, लेकिन सेठ जी को बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे, वीडियो निकालेंगे, हाँ हाँ हाँ, राधे राधे, ये लो। और लेने वाले को मुंह सुटका हुआ है, क्यों? वो आनंद में नहीं है। वो सोच रहा है क्या है, सेठ है, हैं, देता भी है तो ये इतना दे रहा है, देता है तो ऐसी क्वालिटी दे रहा है, देता है तो दो दो देता है, एक ही क्यों दे रहा है? आगे नहीं, उसको आनंद नहीं आ रहा है। क्यों उसको आनंद इसलिए नहीं आ रहा है कि सेठ से लालच है, थोड़ा और ज्यादा देता तो ज्यादा ठीक ठीक था। और सेठ को अधिक आनंद इसलिए आ रहा है कि सेठ सेठ को थोड़ी इज्जत मिलेगी, समाज में नाम मिलेगा, कि वाह फलाने फलाने ठमकाने ने ये काम किया, हमने जी वस्त्र बंटवाए, हमने जी चादर बंटवाए, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हमने वो करवाया, देखो जी हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है हम सिर्फ पैसे कमाते हैं, हम धर्म भी करते हैं। तो सेठ जी को ज्यादा आनंद आएगा, और देने वाले वैसे मुंह बना के खड़े लेते रहेंगे। अब बताओ आनंद किसको आ रहा है? आप कभी कोई फोटो देखो जिसमें कोई सेठ किसी को दे रहा है कंबल, फोटो लिया, तो सबसे ज्यादा मुस्कान किसके ऊपर रहेगा? देने वाले के ऊपर, लेने वाले के ऊपर? देने वाले के ऊपर रहेगा पक्का, ध्यान से देखोगे तो। लेने वाले के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि वो असंतुष्ट व्यक्ति है। किसको दे रहा है? असंतुष्ट व्यक्ति को दे रहा है। जिसको जितना मिल रहा है उसमें खुश नहीं है, और ज्यादा लेने के चक्कर में वो असंतुष्ट है। और ये भाई साहब थोड़ा दे करके संतुष्ट है, तो इसको इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको परमानंद नहीं कहते हैं, इसको स्वार्थपूर्ण आनंद है ये।
और भक्ति में क्या है, निस्वार्थपूर्ण आनंद होता है। अगला खुश हो गया आपकी सेवा से तो आपको खुशी मिलेगी। और स्वार्थपूर्ण आनंद में भिखारी को खुश हो ना हो, देने वालों को पहले खुशी होती है, वाह 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 दिया हमने। नहीं, तो स्वार्थपूर्ण आनंद और निस्वार्थपूर्ण आनंद। तो निस्वार्थपूर्ण आनंद जो है वही भक्ति है। और निस्वार्थ सेवा करने की जो शक्ति है वो देते हैं बलराम जी, आध्यात्मिक बल, भक्ति का आध्यात्मिक बल। भक्ति का मतलब क्या है, निस्वार्थ सेवा, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सरेंडरनेस, अनकंडीशनल सर्विस, अनकंडीशनल सेक्रीफाइस, बिना किसी शर्त का त्याग, वो भक्ति है, वह अध्यात्म बल है। इसलिए जो सेवा करता है उसके अंदर अध्यात्म बल जल्दी आती है। निस्वार्थ सेवा करो तो और ज्यादा अध्यात्म बल आता है। निस्वार्थ सेवा में अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है। स्वार्थ सेवा से कहीं अधिक अच्छा निस्वार्थ सेवा है, क्योंकि स्वार्थ सेवा व्यक्ति के आध्यात्मिक बल को नाश करेगा, वो माया को बढ़ाएगा, उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएगा, इंद्रियों को बुस्ट करेगा, ईगो को, अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन जो निस्वार्थ सेवा है उसमें आध्यात्मिक प्रगति होती है, भक्ति बल बढ़ता है। और फिर क्या आता है, राम मिलते हैं, राम, परम आनंद मिलता है। समझे? तो ऐसे बलराम जी का तो नाम ही इतना बलराम है, नाम के ऊपर ही बात करो तो है पूरा समय बीत जाए। तो ऐसे परम आनंद के स्रोत हैं बलराम, जो केवल भगवान की सेवा से मिलता है। और वो सेवा के लिए चाहिए अध्यात्म बल। अध्यात्म बल कैसा, जो संसार के मोह को जीत ले। ऐसा कोई भी ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कह सकते हैं जो संसार की माया को जीत नहीं सकता। ज्ञान ऐसा होना, अध्यात्म ज्ञान उसी को कहेंगे जो संसार की माया से ऊपर उठ जाए, संसार की माया को जीत ले। यदि ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो संसार की माया में और फंस रहे हैं, तो वह वास्तव में अध्यात्म ज्ञान नहीं है। वहां से 9 2 11 जल्दी हो लो, भाग लो वहां से। समझे? वह अध्यात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और अध्यात्म ज्ञान के नाम पे बहुत सारे ज्ञान चल रहे हैं आजकल, नहीं, जो मोह माया में और गिराने वाला है, ना कि मोह माया से निकालने वाला है। इसलिए तो फिर धार्मिक ज्ञान क्या है? क्या डिफरेंस है धार्मिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में? देखो, धर्म का मतलब क्या है मालूम है? इस माया में रहते हुए एक्टिंग लाइक ए गुड डीड्स। समझे? इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए एक अच्छे नागरिक की तरह, अच्छे मनुष्य की तरह जीवन यापन धर्म है। तो धार्मिक ज्ञान कभी भी माया से ऊपर नहीं ले जाएगा। हाँ, धार्मिक ज्ञान माया से ऊपर ऊपर नहीं ले जाएगा। रिलीजियस नॉलेज, धर्म का ज्ञान, पंथ का ज्ञान। तो धर्म पंथ, धर्म से कई पंथ निकलते हैं। पंथ मतलब मत, तो एक ही धर्म से कई मत निकलेंगे। सनातन धर्म है, वो कई मत निकलता है। लेकिन सनातन धर्म फिर क्या है कि संसार में रहते हुए कैसे हम शास्त्र के मुताबिक जीवन जिए, वो है धार्मिक ज्ञान। हालांकि धार्मिक ज्ञान का अंत यही है
कि वह आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचाए। धार्मिक ज्ञान करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचा देगा। सकाम से निष्काम तक पहुंचा सकता है धार्मिक ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक क्या है? निष्काम। वहां से, जहां से धार्मिक ज्ञान खत्म, वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू। तो अध्यात्म मोह से ऊपर ले जाएगा, लेकिन धार्मिक ज्ञान संसार में ही रखेगा। इस संसार में रह के हाउ टू बिहेव लाइक ए गुड कंडक्ट, यह है धार्मिक ज्ञान। और हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल नेचर, यह है आध्यात्मिक ज्ञान। समझ गए? धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझे अभी भी? स्पिरिचुअल नॉलेज एंड रिलीजियस नॉलेज, बहुत अंतर है। तो बलराम जी वो नहीं है, धार्मिक गुरु नहीं है बलराम जी। बलराम जी धर्म गुरु नहीं है, भगवान भक्ति के गुरु हैं। अध्यात्म के गुरु हैं, महान भक्ति अध्यात्म भगवत सेवा के गुरु हैं भगवान बलराम जी। समझे? तो धर्म के साथ चलते हैं तो उसमें आनंद मिलेगा। धार्मिक ज्ञान में आनंद है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में क्या है? परम आनंद है, साधारण आनंद नहीं है। कोई व्यक्ति बिना धर्म का, बिना कोई रूल्स का समाज में चल रहा है, उसमें आनंद नहीं है। उसमें तो कभी भी उसको कष्ट मिलेगा। गलत तरीके से काम करेगा, गलत तरीके से रहेगा, बोलेगा, चलेगा, पुलिस पकड़ लेगी, डाकू चोर कुछ कर देगा, या राजा जो है ना उसको सजा दे देगा। वो कहीं भी मिस्टेक करेगा, कहीं भी रूल ब्रेक करेगा, राज्य का नियम तोड़ेगा, और वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी, वो दुखी रहेगा। नियम से नहीं चलने वाले लोगों को कोई नहीं पूछता है, रोटी भी नहीं मिलेगा खाने को, फिर क्या होगा? दुख मिलता है। लेकिन धर्म के मुताबिक चलने पे सुख मिलता है। सुखस्य मूलम धर्मः, चाणक्य पंडित ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्मः। और धर्मस्य मूलम कहा तो बोले धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम कहा तो अर्थस्य मूलम धर्म। देखा, वापस आ गए, बैक। तो इसलिए जो धर्म है उसमें आनंद है, और जो अध्यात्म है, भक्ति का जो शक्ति अध्यात्म है, वह है परम आनंद। और ऐसे भक्ति का आध्यात्मिक बल, जिससे संसार के मोह बंधन काटा जा सकता है, मोह बंधन को जीता जा सकता है, मोह बंधन से ऊपर जाया जा सकता है, ऐसे बल प्रदान करने वाले बलराम जी हैं। और ऐसे बल में परमानंद है, इसलिए बलराम जी कहलाए। भगवान का ऐसा स्वरूप बलराम जी कहलाया। ये सब गुण भगवान के हैं, और इस गुण के अवतारी के रूप में बलराम जी हैं। भगवान के इन गुणों के अवतारी भगवान हैं, बलराम हैं। बलराम कौन है? आज कुछ विशेष तरीके से समझ में आई नहीं आई? जल्दी हाँ या ना बोलो। है? तो इसलिए बलराम जी, यही बलराम जी अनंत शेष के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और बलभद्र रूप से भगवान की पृथ्वी पर लीलाओं में सहायक होते हैं। यही भगवान बलभद्र भी हैं, जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र, जो पृथ्वी पर लीला करते हैं बड़े भाई के रूप में। शंकर्षणो बलभद्रशेषः पाताल संस्थितः अनंतो अनंत विभवः स्वेच्छया लोक संस्थितिः। हैं? बलराम जी की विशेषता क्या है? भगवान के बलराम स्वरूप की क्या विशेषता है? सच्चे बल का अर्थ पहले बताया ना, शरीर में बल नहीं होता।
तो सच्चे बल का अर्थ है सत्य, धर्म और भक्ति। और धर्म से पहले क्या होगा? कोई कहता है मैं धार्मिक हूं, लेकिन धार्मिक तब तक नहीं हो सकता जब तक वो सत्य न बोले। तो सबसे पहला स्टेज है सत्य। सत्यम परमो धर्म। तो सत्य पहला स्टेज है। और दूसरा, सत्य बोलने वाला ही धर्म का पालन कर पाएगा। धर्म को पालन करने का बल मिलता है सत्य बोलने से। झूठा व्यक्ति अधर्मी होता है। क्यों? क्योंकि धर्म को चाहिए जो बल, धर्म पालन के लिए जो बल चाहिए वो सत्य का बल मिलता है। तो सत्य पहले होगा, फिर धर्म होगा। और धर्म जब होगा तो धर्म के बाद भक्ति मिलेगी। धार्मिक शक्ति से भक्ति मिलता है। भक्ति पे तब बने रहेंगे जब धार्मिक शक्ति रहेगी। इसलिए विधर्मी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। धार्मिक व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है। धार्मिक व्यक्ति ही आध्यात्म में आ सकता है। धार्मिक व्यक्ति अध्यात्म में नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है धार्मिक व्यक्ति, लेकिन धर्म का बल है अध्यात्म में आना। तो पहले सत्य, फिर धर्म, फिर भक्ति। तो ये बल का क्रमिक विकास है। और बलराम जी इन तीनों को देने वाले हैं। तीनों की शक्ति देते हैं। सत्य का बल भी है, धर्म का बल भी है, और फिर भक्ति के तो अल्टीमेटली आध्यात्मिक भक्ति बल तो है ही। दूसरा, बलराम जी का क्वालिटी क्या है? बलराम जी का क्वालिटी है सेवा भाव। भगवान बलराम या बलभद्र जी हमेशा क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की सेवक बने रहते हैं। भगवान कृष्ण को हर समय सहायता करते हैं। भगवान को सहायता की आवश्यकता है क्या? नहीं, लेकिन ही इज engaged to provide all kind of assistance that could be rendered. सहायक बने रहते हैं, हमेशा भगवान की रक्षक बने रहते हैं। जब भगवान जाते हैं कहां पर? वन में बछड़ों को लेके, तो किसको रक्षा करने का जिम्मेदारी देते हैं? यशोदा मां। बलराम जी। बलराम, कृष्ण को देखते रहना तुम। बताओ, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, पूरे ब्रह्मांड जिनके दृष्टि भ्रिकुटी मात्र से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसको रक्षा करने के लिए किसको माता जी बोल रही है? यशोदा मैया। बलराम, कृष्ण को ध्यान रखना तुम है, और तुम सुनना, तुम ज्यादा खेलना मत। कृष्ण खेल लेता है ठीक है, तुम सिर्फ कृष्ण के खेलते हुए देखना, और तुम खेलने में इतना बिजी मत हो जाना कि कृष्ण का तुम ध्यान ना रख सको। बलराम जी कहते नहीं माता, तुम चिंता मत करो, मेरा दृष्टि कृष्ण से अलग होगा ही नहीं। सेवा भाव, रक्षक भाव, सहायक भाव, सेवक भाव, ऐसे भाव में भगवान बलराम भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो भगवान बलराम से हमको सेवा भाव भी सीखनी है। ऐसा गुण है, ऐसा गुण है। यही बलराम जी राम अवतार में कौन हुए? लक्ष्मण। और लक्ष्मण देखो कैसी सेवा करते भगवान को। भरत शत्रुघ्न नहीं गए जंगल में, लेकिन लक्ष्मण जी गए। क्यों? रह नहीं सकते हैं राम के बिना। भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा ही सार है उनके जीवन का। लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। राम सीता सो जाते थे, लक्ष्मण नहीं सोते थे। लक्ष्मण पूरी रात दिन रात में सिक्योरिटी गार्ड बन जाते थे भगवान राम लक्ष्मण सीता के, और दिन में पूरा दिन सेवा में लगे रहते थे। जानते हो 14 वर्ष की वनवास में किसी को पता है कि लक्ष्मण में कितने बार सोया? बताओ कितने बार सोया लक्ष्मण ने? 14 वर्ष की वनवास में लक्ष्मण ने कितने बार सोया? सोया ही नहीं, 14 साल तक नहीं सोया। ऐसे गुड़ाकेश लक्ष्मण है। यही लक्ष्मण गुण पैदा लेकर के कौन आए? बताओ, यही लक्ष्मण का गुण पैदा करके महाभारत के समय में कौन आए?
बलराम जी, अर्जुन, बलराम नहीं, अर्जुन, अर्जुन आए। बलराम जी का वही गुण, ये गुण एक्चुअली है बलराम जी का, तो वह गुण लेकर के अर्जुन आए। बलराम स्वयं तो हैं, लेकिन बलराम स्वयं अपने कई गुणों को नहीं रख सकते हैं, लीला के मुताबिक गुणों को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस गुण को लेकर के अर्जुन में प्रवेश करके अर्जुन के रूप में आ गए। अर्जुन प्रिय क्यों हो गए? अर्जुन किसका अंश है? नर नारायण में नर किसका अंश है? बलराम जी का अंश है। कृष्ण अर्जुन में बलराम जी का अंश कौन है? अर्जुन है। अर्जुन बलराम जी के संकर्षण के अंश नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय अर्जुन। क्यों? भगवान ने कहा कि देखो, सबकी दृष्टि जहां हो लड़ाई में, लेकिन मेरी दृष्टि तुम्हारी रक्षा के ऊपर होती है। मेरा तो सिर्फ ये रहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। भगवान ने कहा तुम सब सो जाते हो, लेकिन मैं नहीं सोता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने रामावतार में बिना सोए हुए 14 वर्ष तक तुमने मेरी सेवा की। तो आज ये महाभारत के लड़ाई के 18-20 दिन हम क्या रात में जग के तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते? भगवान नहीं सोते थे। भगवान रात में प्लानिंग करते रहते थे कि कैसे अर्जुन को बचाना है, कैसे बचाना है, किससे क्या करना है। भगवान अर्जुन की रक्षा में रहते थे दिन रात। है एक बार क्या हुआ, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां कृष्ण जी रात को उठ के चल देते थे कुछ प्लानिंग करने के लिए। आपको पता है ना, एक रात्रि की बात है जब गांधारी ने कहा, गांधारी ने क्या कहा? किसको? दुर्योधन को, जाओ सरोवर में स्नान करके नंगे आना। भगवान कृष्ण रात्रि में उठ के चल दिए। और किसके लिए चले? पांडवों को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए ना। भगवान रात्रि में सब सो गए। भगवान रात्रि में उठ के पहुंच गए किसके पास? घटोत्कच के पास। घटोत्कच को जगाया, घटोत्कच उठ, वासुदेव बताइए क्या काम है, इस रात गए आप हमें कैसे याद किए? घटोत्कच तेरी आवश्यकता है अभी। बोला कि अभी? युद्ध तो अभी समाप्त हो चुका है, कल युद्ध होगा, लेकिन अभी क्या करूं मैं? नहीं, तुमको अभी जाना पड़ेगा। क्यों? तुम जाओ लड़ाई करने। अरे महाराज, युद्ध तो समाप्त है, कल सुबह युद्ध होगा ना। बोले नहीं, तुम्हारा युद्ध अभी प्रारंभ है। बोले तो क्या करना है? बोले कि तुम जाओ और कौरव के सेना में जाओ, और वहां पे कौरव के उसमें जाओ, क्या बोलते हैं, तंबू में, क्या बोले उसको, छावनी में, कौरव के छावनी में जाओ और वहां तुम तहस नहस मचाओ, तुम्हारा युद्ध अभी चालू है, इतना नुकसान पहुंचाओ। है? तब भी ये नहीं मान रहा था घटोत्कच। बोला कि महाराज अभी युद्ध का समय नहीं, धर्म के मुताबिक ये युद्ध अधर्म युद्ध हो जाएगा। अभी सब सो रहे हैं, सोते वक्त तो आप जानते ही हैं, कुछ हमारे भी लोग वहां सो रहे होते हैं, वहां के लोग यहाँ सो रहे होते हैं। क्योंकि रात्रि में युद्ध समाप्त होने के बाद सब आपस में बैठे खाते पीते भी थे, कोई किसी के कैंप में जाके सो भी जाया करता था। तो आपको क्या पता कि हमारे ही लोग उसमें भी सोए हों, वहां के लोग यहाँ सोए हों। बोले कि कुछ नहीं पता, जाओ तुम लड़ो अभी। तुमको अपने दादा की चिंता है कि नहीं? तुम्हारे आज की लड़ाई से तुम्हारी दादा बच जाएंगे, नहीं तो कल तुम्हारे दादा मर जाएंगे। बोले कौन दादा मर जाएगा? बोले अर्जुन। अर्जुन कल मर जाएगा अगर तुम आज नहीं लड़ोगे तो। बोले कि अर्जुन मर जाएगा यदि आज नहीं लड़ूंगा तो हाँ, ऐसे कैसे? तो भगवान ने उसको समझाया कैसे, तुमको बताता हूं। भगवान ने बता दिया कि कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति है, इंद्र ने दिया था। इंद्र ने कवच के बदले कर्ण को ऐसी शक्ति दिया था जो अर्जुन को मार सकता है। ऐसा बाण उसने बचा के रखा है, और कल कर्ण वह बाण छोड़ेगा अर्जुन के ऊपर। इसलिए तुम जब जाओगे अभी लड़ने के लिए, तो तुमको मारने के लिए वह शस्त्र का प्रयोग करेगा, और कल अर्जुन बच जाएगा।
तुम आज मरोगे, तुमको आज मरना पड़ेगा अपने दादाजी के लिए। घटोत्कच। तो क्या हो गया, दादाजी सबके दादाजी है ना, अर्जुन का भी पोता है, भीम का पुत्र है, वही, हाँ भीम का पुत्र है, तो वही पिताजी के लिए, अभी चाचा जी के लिए, जो भी कह लो, है कि नहीं। भीम का पुत्र है तो वही मैंने कहा, वो कहा कि भाई अपने पिता और पुत्र के चाचाओं के लिए नहीं लड़ोगे। अब तुम्हारे चाचा मर जाएंगे अर्जुन, तो तुम्हारा भीम भी तो बचेगा क्या, है। तो उन्होंने समझा दिया। हाँ मैं दादाजी प्रयोग कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग पिताजी को दादाजी भी कहते हैं, मालूम है आपको, हैं। कोंकणी में जाओ, कोंकणी में सब पिताजी को दादा कहते हैं, दादा। तो उन्होंने पिताजी के लिए दादा कैसे प्रयोग किया। तो फिर क्या हुआ, भगवान के कहने पे घटोत्कच तैयार हुआ, बोला कि नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि मैं अपने दादाओं को न बचा पाया, अपने चाचाओं को न बचा पाया, तो है। चाचा को दादा कहते हैं, मालूम है आपको, हम लोग चाचा जी को दादाजी भी कहते थे। हाँ। तो बोले कि मैं अपने दादाओं को बचाने के लिए इतना काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा जीवन किस काम का, मेरा शरीर किस काम का। बोले कि ठीक है मैं चलता हूँ। और भगवान ने क्या किया, भेज दिया उसको, घटोत्कच को। घटोत्कच ने ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही मचाई, कहा, महाभारत में कौरव कौरव के खेमे में घुस गया, और ऐसी तबाही मचाई कि किसी के रोकने से वह रुका नहीं। अंत में छटपटाते हुए दुर्योधन भाग के आया कर्ण के पास। अरे कर्ण, मित्र कर्ण, जो बाण तूने अर्जुन के लिए रखा है ना, वो छोड़ दो, इसको मारो। अरे पहले हम लोग बचेंगे, तब अर्जुन को मारने का प्लान करेंगे। कर्ण ने कहा, तुमने तो कहा था अर्जुन को मारना है, ये बाण मैं कैसे छोड़ दूंगा, अगर ये बाण मैं इसको मार दिया तो अर्जुन नहीं बचेगा, अर्जुन नहीं मरेगा, फिर अब तू डिसाइड कर ले क्या करना है। दुर्योधन ने कहा, अरे भैया, आज रात बचेंगे जब तो कल अर्जुन को मारेंगे, आज रात ही हम खत्म हो जाएंगे तो कल अर्जुन को क्या मारेंगे। अभी तो इसको खत्म कर, कल देख लेंगे कल का क्या होगा। अर्जुन को मारना है, कुछ और प्लान बना लेंगे। और कर्ण को क्या हुआ मालूम है, कर्ण को वह बाण जो अर्जुन के लिए बचाया था, अर्जुन के लिए प्राण हरण बाण को घटोत्कच का प्राण पे छोड़ना पड़ा। घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच कोई धर्म युद्ध से नहीं मारा गया, वो रात्रि के समय मारा गया। भगवान रात्रि में जगते हैं अपने अर्जुन को बचाने के लिए, क्योंकि राम अवतार में लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक भगवान की रक्षा में जगा है। लक्ष्मण की सेवा से भगवान राम प्रसन्न हुए हैं, बोले लक्ष्मण, तुम्हारे इस सेवा के लिए बदले में सेवा तो जरूर करूंगा समय आने पर। क्योंकि भगवान के प्रति थोड़ी भी सेवा किया हुआ, भगवान उसको ट्रिपल लौटाते हैं, 4 टाइम्स लौटाते हैं। थोड़ा भगवान की सेवा कर दो, भगवान उसको बहुत मानते हैं, और हम लोगों को कोई सेवा थोड़ा कर दे, हम उसको कम मानते हैं। बताओ, भगवान में और जीव में यही अंतर है। तो कोई कितना भी कर दे अपने लिए, लगे अरे कम ही किया है, बताओ, और करता, और भी कर सकता था। भगवान इसलिए अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान रात्रि भर जगते थे। सब सोते थे, भगवान नहीं सोते थे। तो जो बलराम जी का गुण है, कौन सा गुण, रात्रि में जगने का गुण, गुडाकेश, उसी गुण को लेकर के अर्जुन पैदा हुए। वही नर हैं, वही अर्जुन है, वही संकर्षण है, वही बलराम है, वही बलभद्र है, वही नित्यानंद है। समझे। पांडवों को में किसी को भगवान रक्षा नहीं कर रहे थे। पांडवों की रक्षा तो सिर्फ अर्जुन से थी। अर्जुन खत्म, पांडव खत्म। और अर्जुन कैसे खत्म होगा, क्योंकि उनके पीछे भगवान पड़े हुए हैं।
ऐसे सेवा के भाव में भगवान बलराम जी का लक्षण है सेवा भाव। ये दूसरा मैंने बताया मुख्य शिक्षाएं बलराम जी के व्यक्तित्व से। तीसरी शिक्षा जो है भगवान बलराम जी के व्यक्तित्व से मिलता है वह है सरलता और करुणा। बलराम जी का हृदय पता है कैसा है? निष्कपट है, करुणा से भरा हुआ है। शत्रु के प्रति भी अन्याय नहीं करते हैं, ऐसा बलराम जी का वो हृदय है। शत्रु के प्रति भी अन्याय नहीं करते हैं। आपने नित्यानंद जी में देखा, नित्यानंद के अवतार में बलराम जी को देखा है? पत्थर फेंकने वाले को ऊपर कैसे करुणा किया है? नहीं सुना? महाभारत में भी देखो, अपने शत्रु पे भी करुणा किया। दुर्योधन दुर्योधन को जब छल से मारा तो बलराम जी कैसे टाइट हो गए। अरे अरे कृष्ण, तुम तुम भी जो है ना इनके साथ दुष्टता कर रहे हो। अरे बाबा, अरे 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 दाऊ भैया, वो शत्रु है तो क्या हुआ, तुम जो है ना अनर्थ करोगे। वो हमारा शिष्य भी है। तुम्हारा शत्रु है ठीक है, हमारा शिष्य भी है। कैसे पता है, पूरा मतलब थाली लोटा लेकर के चढ़ गए भगवान कृष्ण के ऊपर। जैसे तैसे भगवान को मनाना पड़ा बलदेव भैया को। लेकिन बलदेव जी भगवान कृष्ण से बात में नहीं जीत पाते थे और वहां से चुपचाप उनको भागना पड़ा। बलदेव जी भाग गए। मैं जानता था कि तुम अपनी बातों में मुझे फंसाओगे, और खिसियाते हुए जो है ना वहां से गायब हो गए। बलराम जी भाग गए, रुके नहीं। वो अधर्म को नहीं सह सकते, उनका हृदय निष्कपट है, स्वच्छ हृदय है। ऐसा ही हृदय गुरु का होना चाहिए, निष्कपट हृदय। दुश्मन के प्रति भी, अपना नुकसान करने वाले के प्रति भी हृदय में कोई 6-5 नहीं होना चाहिए। यही गुरु तत्व का हृदय होता है, निष्कपट। करुणा से भरा रहता है हृदय। गुरु के प्रति, गुरु के अंदर अगर करुणा नहीं है तो शिष्य का क्या उद्धार करेगा बताओ। शिष्य की कठिनाइयों को, शिष्य की बाधाओं को, शिष्य के भक्ति पथ में आए हुए अर्चनाओं को हटाना गुरु का काम है। क्योंकि गुरु का हृदय इतना कोमल है कि हर जीव को कल्याण करना चाहता है? इसलिए वो निष्कपट रूप से ज्ञान देता है, कुछ छुपाता नहीं है कि नहीं ये ज्ञान तुमको नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, तुम इसे क्वालिफाइड हो, तुम नॉन क्वालिफाइड हो, ऐसा नहीं है। जैसे चिकित्सक को किसी बीमारी में, बीमार व्यक्ति में डिफरेंस नहीं दिखता, वैसे गुरु को ज्ञान देते समय किसी शिष्यों में भेद नहीं दिखता। भेद रहित होते हैं, निष्कपट होते हैं, समान रूप से ज्ञान देते हैं गुरु। ये अलग की बात है कि अपने आप चेला कोई अच्छा हो जाता है, कोई खराब हो जाता है, कोई मध्यम हो जाता है, कोई इंटेलिजेंट हो जाता है, वो जीव का लक्षण है। लेकिन गुरु तत्व जो होते हैं वो सभी जीवों पे एक जैसा प्रकाश करते हैं ज्ञान का। तो वैसे तो लोग कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो फैक्टर है वो है गुरु आत्मा। ऐसा है कि नहीं? गुरु आत्मा भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जीवात्मा, परमात्मा, गुरु आत्मा। अब परमात्मा ही गुरु आत्मा है और परमात्मा ही जीवात्मा है, नहीं? क्या अंतर है? लेकिन परमात्मा की विशेष शक्ति सारूप्य प्राप्त करके गुरु आत्मा होते हैं और जीव का कल्याण करने के लिए। तो इसलिए आत्मा दो नहीं है, तीन कह लो, जीवात्मा, गुरु आत्मा, परमात्मा।
इसलिए हर व्यक्ति गुरुआत्मा नहीं बन सकता। गुरुआत्मा जो है वो परमात्मा और जीवात्मा के बीच का कड़ी है, चेन है। उनका संबंध परमात्मा से भी होता है और जीवात्मा से भी होता है, गुरुआत्मा का संबंध। समझे? दोनों से रहता है। इधर जीव से भी संबंध रहता है गुरुआत्मा को, उधर परमात्मा से भी संबंध रहता है गुरुआत्मा को। उस तत्व को गुरु कहते हैं। बलराम जी को देखो, बलराम जी हमारे नित्यानंद जी, नित्यानंद जी क्या है उधर? अच्छे रिलेशन किसके साथ है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास साथ भी है, और साथ साथ जो दैत्य लोग हैं, जो फालतू के लोग हैं, उनके साथ भी उनका हरे कृष्णा होता है। सभी जीवों के बीच में जाते हैं और बाद में भगवान के दर्शन लाभ पहुंचवाते हैं। तो ये गुरु तत्व जो है, गुरु आत्मा या गुरु तत्व, जीवात्मा या जीव तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा या परमात्म तत्व, ये तीन हैं, दो नहीं है। तो ये तीसरा गुण बताया मैं आपको बलराम जी के जीवन के चरित्र से। भगवान जी के बलराम जी के जो भगवान का जो अवतार बलराम जी का जो ये जीवन की मुख्य तीन शिक्षाएं, उनके पर्सनालिटी से तीन शिक्षाएं भी ले सकते हैं। वैसे अनंत गुण हैं, लेकिन फिलहाल तीन गुण में ही तो टाइम पास हो गया, और गुण बोलने लग जाए तो कितना टाइम लग जाएगा। है? बलराम जी के तीन गुण में तो इतना टाइम पास हो गया, बताओ। राधे राधे बोलो। हाँ, मैं हमको जाना है बरसाना, वृंदावन। हाँ। है? हाँ, जाते वक्त बांधना भी नहीं। तो बलराम जयंती पे हम क्या कर सकते हैं? बलराम जयंती पे हम बलराम जी से कुछ सीख सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि इस साल की बलराम जयंती मैं अपने जीवन को सादगी भरा बनाऊंगा, अपने जीवन में कुछ और सेवा करने के लिए तत्पर होऊंगा, और तीसरा बात, जो सत्य को अपनाऊंगा। अगर ऐसी कोई भी चीज जो सत्य है उसको नहीं अपनाऊंगा, सत्य को अपनाऊंगा। आज बलराम जी की जयंती के बाद मैं अधिक से अधिक सत्य ही बोलने की कोशिश करूंगा, या फिर सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलना बंद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे भगवान बलराम जी सेवा में लगे रहते हैं, हम भी भगवान की सेवा में किसी न किसी प्रकार से लगे रहेंगे। भक्ति के बल से ही जीवन को पवित्र बनाएंगे। भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं संकल्प? तो आप लोग अपने अपने मंदिर के नजदीक में चले जाना, जहां कहीं भी इस्कॉन है या इस्कॉन के अलावा भी कोई सेंटर वेंटर है, तो वहां जा करके बलराम जी का अभिषेक देखाना 12 बजे। और अभिषेक देखने मात्र से ही आपको अभिषेक करने का फल मिलता है, मालूम है? अगर चार लोग अभिषेक कर रहे हैं, आप देख रहे हो, तो देखने वाले का रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होता है, इसलिए देखना भी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो ऑनलाइन देख लो। ऑनलाइन 12 बजे से अभिषेक शुरू हो जाएगा, 11:30 12 बजे से। उसके बाद प्रसाद भी खाना, 1 बजे प्रसाद होगा हर जगह बलराम जी का। हम भी जा रहे हैं बड़े से मंदिर में, हम जा रहे हैं वृंदारण्यम। वृंदारण्यम में श्री कृष्ण बलराम का बड़ा मंदिर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री कृष्ण बलराम का बहुत बड़ा मंदिर है वृंदारण्यम, भक्ति वेदांता गुरुकुल के अंदर में है। तो हम वहां जाएंगे और वहां पर अभिषेक करेंगे, वहीं पे प्रसाद भी खाएंगे, हम बलराम जी का गुण गाएंगे, संकीर्तन भी होगा, डांस भी होगा, नाम भी होगा, जप भी होगा, बच्चों के साथ मिलन भी होगा। आज रक्षाबंधन भी, संसार के एक झूठी मुठी जो रिश्तेदारी होती है ना, रक्षाबंधन, वो भी होगा आज, है कि नहीं? क्या कोई रक्षा करेगा? रक्षा करने वाले तो बलराम जी हैं। तो आज तो सबको रक्षाबंधन बलराम जी के साथ करनी चाहिए, ना कि
एक्चुअली बलराम जी ही रक्षा करने वाले हैं। उन्हीं के साथ एक राखी बांधो। राखी मतलब रक्षा का बंधन, उन्हीं से लो और दो। भाई बहन ये वो फलाना ढिमकाना सब बेकार है, बकवास है। समझे? अच्छा मेरी बात मत सुनना, क्योंकि मेरी बात सुनोगे तो जिसको भी कहोगे कि अरे मैंने तो सुना है ऐसी आज कथा में, तो वो भी सर पकड़ के गया, कौन सी पागल की कथा सुन लिया, किस पागल ने कह दिया। तो इसलिए मेरी बात मत सुनो, वही करो जो आपको करना है। हाँ, अभी हमारे यहाँ अभी पिछले 4 दिन से यही चल रहा है, राखी मिला, राखी मिला, राखी नहीं मिला, राखी नहीं मिला, 11 तारीख को मिलेगा, 12 तारीख को मिलेगा, 4 तारीख को मिलेगा, राखी 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 राखी। अरे भाई, राखी याद है, कृष्ण बलराम जयंती याद नहीं है? जो सबसे बड़ा हलधर, हलधर रक्षक वही है। नहीं ऐ तो वास्तव में रक्षक कौन है पहचानिए, उनकी जयंती है। और बस उन्हीं से रक्षक आप, गुरु ही रक्षक है जी, जीव का इस संसार में। सत्य सत्य के बीच में गुरु हैं, भगवान और भक्त के बीच में गुरु हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में गुरु है। तो गुरु ही रक्षक है। आज हम लोग को पढ़ना था 10वें स्कंद के 10वां अध्याय, सॉरी 11 स्कंद का 10वां अध्याय, लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। बहुत बढ़िया लेसन दे रहे हैं। उद्धव जी को बताएंगे लौकिक और पारलौकिक भोग में कोई सार है ही नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पे, लौकिक या पारलौकिक भोग में कोई सार नहीं है। देयर इज नो इसेंस, देयर इज नो टेस्ट एट ऑल। स्वर्ग के भोग में या पृथ्वी के भोग में है ही नहीं है ऐसा। तो वो बताएंगे। लेकिन आज क्या भागवतम बलराम जी के लिए डेडिकेट हो गया, वो भी भगवान ही हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बलराम जी से, कि भाई हम लोग के पे कृपा करिए, और लगे हुए हैं तो थोड़ा सा और आप लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से 9:06 हो गया है, तो कथा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं? कल एक माता जी ने कहा बलराम जी के बारे में कुछ बताओ बताओ बताओ, तो मैंने कहा क्या बोलूं बलराम जी के बारे में। है, अब बलराम जी की कथा क्या सुनोगे बताओ? मैं कोई ऐसा मनोरंजन वाली कथा तो कहने वाला नहीं था बलराम जी के बारे में। बलराम जी की कोई ऐसी चुटकुले वाली कथा का कहने वाला नहीं था, ना कोई हंसाने वाला कथा कहने वाला था। माता जी को कौन, ये स्नेहा प्रभा माता जी कह रही थी बलराम जी के बारे में बताइए। है, सुना बलराम जी के बारे में? नहीं सुना, चली गई, राखी बांधने चली गई क्या? हाँ, तो बलराम जी के बारे में इतना ही जान लो। बाकी विशेष जानने के लिए चैनल घुमाओ और बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनो। सभी महाराज लोग आज बलराम जी की अच्छी कथा करेंगे, बलराम जी की लीला कथा करेंगे, भागवतम से, यहाँ से वहां से जहां से जैसे भी सुन लीजिए। और बलराम जयंती के बाद कृष्ण जयंती का भी इंतजार कीजिए, कृष्ण जन्माष्टमी या प्रकट अष्टमी, कृष्ण प्रकट अष्टमी। वो कब है? 6 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को है। आज से 8 दिन के बाद, आज से 8 दिन के बाद कृष्ण पक्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी के रात 12 बजे, नक्षत्र रोहिणी। इस बार भगवान के जन्म नक्षत्र क्या है देखो? इस बार जन्म नक्षत्र रोहिणी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? रोहिणी आगे पीछे होना होना नहीं चाहिए वैसे तो। नहीं आ रहा है प्रभु? अच्छा, तो ये उस दिन प्रभु जी,
प्रभु जी, रोहिणी नक्षत्र तो है तो 17 तारीख को, 17 अगस्त को है ना? 16 को है या 17 को? 17 को है ना? तो 17 को देखो, 17 नवमी होता है और 17 को रोहिणी है। तो कुछ लोग 17 को ही मनाएंगे, और जो अष्टमी, अष्टमी तिथि रात को 9:30 बजे ही खत्म हो जाता है, और वह नक्षत्र है भरणी। और रात को 9:30 बजे के 16 तारीख के 9:30 बजे के बाद हो जाता है नौमी। लेकिन वह नौमी नहीं मानी जाएगी, नौमी मानी जाएगी, अष्टमी मानी जाएगी। हाँ, तो अगला तिथि नौमी हो गया, तो 17 तारीख को नौमी मानी जाएगी। तो अष्टमी की रात्रि मिला कहाँ? 12 बजे रात में। अष्टमी तो 12 बजे रात में हुआ ही नहीं, तो हुआ नौमी। तो रोहिणी नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 17 तारीख को मनाना ही ठीक है। तो 17 तारीख को अगर आप भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हो तो अष्टमी नहीं हो जाएगा, वो नौमी हो जाएगा। कोई बात नहीं, भगवान नौमी भी आए थे, भगवान राम तो नौमी में आए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र जो है वो है अपना 17 तारीख को। लेकिन समस्या एक और है। समस्या यह है कि नौमी तिथि शाम को 7, 7:30 के बाद खत्म है। क्या करें? नौमी तिथि भी शाम को ही 7:30 बजे खत्म है। तो ये देखना चाहिए कि भरनी कब तक है। भरनी है 16 अगस्त के सुबह 6 बजे तक भरनी है। तो रोहिणी है 27, 16। ओके, मेरे ख्याल से 16 तारीख के रात्रि में ही भगवान के जन्म दिवस मना लेनी चाहिए, क्योंकि भरनी खत्म हो गया रहेगा 16 को सुबह में। तो उसके बाद आ जाएगा कौन? कृतिका। कृतिका रहेगी, सुनो, भरनी के बाद कृतिका, कृतिका रहेगी 28 तक। मतलब 28 कितना हो गया? 21 होता है 9:30, तो 28 कितना हो गया प्रभु? है, तो ये तकरीबन तो रात्रि में तो रोहिणी है नहीं, तो 16 रात्रि में ही मना लेनी चाहिए, क्योंकि 17 ना रात्रि में मनाओगे। कंफ्यूजन है, भगवान जितने कंफ्यूजन है उतना ही कंफ्यूजन भगवान के जन्म दिवस के ऊपर भी है। क्या करे भक्त लोग, बताओ। हाँ, वैसे तो आइडियली 16 को ही मना लेना चाहिए, नहीं तो 17 को ही मनाओगे तो रोहिणी नक्षत्र जो है रात को 12 बजे से पहले पहले ही खत्म हो जाता है। रोहिणी के बाद आ जाते हैं मृगशिरा। एक मिनट ठहरो, मैं इसका निरूपण करता हूं दृक् पंचांग से। श्रावण, प्रतिपदा, पूर्णिमा। एक मिनट, ये चले जाएंगे 17, 14, 16 अगस्त। ओके, 16 अगस्त में आ गए। अष्टमी है 9:30 बजे तक, ठीक है, नौमी आ गया। अच्छा, भरणी है 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद कृतिका आ जाएगा 17 अगस्त के सुबह 4:30 बजे, और उसके बाद आएगी रोहिणी। तो इसका मतलब है कि अगर 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाओगे तो अष्टमी तिथि तो होगा, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र हो जाएंगे हैं, और उसके बाद आ जाएगा 17 को आ जाएगा रोहिणी। ये रोहिणी जो है 18 अगस्त के सुबह 3 बजे तक है। तो 17 को रात में ही मना सकते हो, तो रोहिणी नक्षत्र हो जाएगा। रात को 12 बजे रोहिणी है, इसलिए कुछ लोग 17 को मनाएंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है 17 को रात में। हाँ प्रभु, सही कह रहे हो, ये मठ वाले मना रहे हैं ना 17 तारीख को, तो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि रात्रि में सुबह के 3 बजे तक रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान आए थे, इसलिए नक्षत्र प्रधान, जो यदि नक्षत्र प्रधान समझे तो 17 को मनाए, और जो तिथि प्रधान समझे तो वो 16 को मनाए। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है ना?
अगर तिथि प्रधान लोगे तो 16 को आपको जन्माष्टमी मनाना पड़ेगा। अगर यदि नक्षत्र प्रधान लोगे तो, लेकिन जानते हो यशोदा मैया क्या करती थी? यशोदा मैया तिथि को भी मनाती थी और नक्षत्र में भी मनाती थी। आज लाला का नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, वो भी मनाती थी, और तिथि को भी मनाती थी, अष्टमी तिथि है, तो इसलिए दोनों मना लो, क्या दिक्कत है? जो भी है। और उसके अगले दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है ना? प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है 18 तारीख को। नहीं, हालांकि 17 को ही प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि होगा, नौमी को ही होना चाहिए, लेकिन भक्त लोग। हाँ, प्रभुपाद जी का। हाँ, तो 17 तारीख को प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि होना चाहिए, क्योंकि नौमी को हुआ था। तो तिथि के मुताबिक 17 को प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होएगा, और 17 को ही हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो अच्छी बात है, गुरु गौरांग एक साथ दोनों का उपवास हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। 17 को कर लो, बढ़िया है। नक्षत्र प्रदान करो। और अगर 17 तारीख को आप व्रत करोगे तो तीन तीन फायदे होंगे। एक तो रोहिणी व्रत का फायदा हो जाएगा, दूसरा फायदा भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का हो जाएगा, तीसरा फायदा प्रभुपाद जी के जन्म दिवस का हो जाएगा। तो 17 तारीख ही कर लो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। 17 तारीख को कर लो, एक साथ एक उपवास और तीन दिन फायदे। बताओ, रोहिणी का भी व्रत हो जाएगा है। रोहिणी व्रत भी 17 तारीख को है। अब उन लोगों से पूछ के बताऊंगा। तो ये 17 तारीख को सही है, 17 तारीख को कर लो, एक साथ में तीनों बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट। रोहिणी नक्षत्र का भी फायदा, और रोहिणी भगवान के भी, और गुरु जी प्रभुपाद जी के भी हो जाएंगे। तो 17 तारीख को ही हम लोग उपवास करेंगे। अब आप लोग कब कर रहे हो, भगवान जाने। और ये नौमी जो है तिथि है, तो नौमी तिथि का मतलब ये हो गया कि भगवान राम का भी जन्म तिथि है। ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दाऊ बलदेव भैया की जय। आज बलदेव में बहुत उत्सव होगा। ब्रज में जो बलदेव है ना, वहां बहुत उत्सव होगा, वहां बहुत भीड़ होगी। दाऊ बलदेव भैया। ठीक है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। हम्म। उदाशय